औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मौजू है वो है वायरस के हवाले से बढ़ती हुई तबाही जो लाखों इंसानों की जान जिसने ले ली। ये ऐसा वायरस ऐसा ख़तरनाक वायरस, और इसके बावजूद बाज़ार भरे हुए, जहाँ जाएं आप देखें रश। ये हमारी बेहतियाती की वजह से आज इस हाल में पहुंच गए हैं कि लाखों की जानें दांव पे लग गई। लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की। हमें हर हाल में एहतियात करनी है, हर हाल में एहतियात करनी है। इस वक्त जो आज की ख़ास वीडियो है वो हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए है कि हिंदुस्तान में इस वक्त जिस कदर ये वायरस फैला हुआ है और जो हलाकतें हो रही हैं, पूरा इंडिया शमशान घाट बना हुआ है। यानी जहां वो जलाते थे वहाँ पर जगह नहीं है जलाने के लिए। अब अंदाज़ा लगाएं, जिस भट्टी में डालते थे वो भट्टियाँ फट गई। 22 घंटे वो भट्टियाँ काम कर रही हैं। सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं, गलियों में लाशें पड़ी हुई हैं। लोग अपने घरों के सामने चिता जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम ये अज़ाब कोई आज पहली बार नहीं आया, हमेशा आता रहा है ऐसे अज़ाब। हमेशा ऐसे अज़ाब आते रहे हैं, टलते रहे। लोगों ने माफ़ी मांगी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, वो तो अज़ाब टल गए। लेकिन ये जब अज़ाब आया तो अव्वल पहले लोगों ने इसको मानने से इनकार ही कर दिया कि ये एक झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं। इसी गलतफहमी में रह के हमने बेहतियाती की और आज करोड़ों इंसानों की जानें दांव पे लगी। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ला इलाहा के नारे बज रहे हैं। उन्होंने अपने झंडों पे कलमे लिख लिए हैं। आज अल्लाह याद आया है। रब्बुल आलमीन, वो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों का रब है। कोई उसको रब माने या ना माने, ये उसकी मर्जी है। अल्लाह तो वो सबका है। तो जो अल्लाह से मदद मांगता है अल्लाह उसकी मदद करता है। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को ये कहूँगा कि जो जुल्म वो करते रहे कश्मीरियों पर, जो जुल्म सितम उन्होंने ढाए, जो इन बच्चों को ज़िबा किया, वहाँ पे कर्फ्यू लगाया, आप लोगों ने क्या हशर नशर किया। क्या अल्लाह नहीं देख रहा? क्या अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह देख रहा है। किसी मजलूम की तो हाय लगी है जो पूरी दुनिया हिल के रह गई। आज भी
आज भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह से माफ़ी मांग लो। कश्मीर से कर्फ्यू हटा लो, जुल्म करना बंद कर दो। हमारा पूरा पाकिस्तान, पूरे मुसलमान इंडिया के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप पर ख़ास मेहरबानी करते हुए, ख़ास फजल करते हुए इस वायरस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। आपका मज़हब, तमाम मुसलमान आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस बुरहान से, इस मुसीबत से आप लोगों को निकाले। मोदी सरकार, जुल्म करना बंद कर दो। मुसलमानों पे जो तुम जुल्म करते रहे हो उसको बंद कर दो, बंद कर दो। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, जब ज़मीन पर जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर हम उस ज़मीन पर अपना अजाब नाजिल कर देते। फिर उस ज़मीन पर अजाब आता है जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, जब कत्ल गारत हद से बढ़ जाती है, इंसान गुनाहों में हद से बढ़ जाता है, तो फिर होता क्या है कि अल्लाह पाक उनको सबक देने के लिए कि मेरी याद करें, तो फिर अजाब नाजिल कर देता है। और ये तो वो अजाब है जो नजर ही नहीं आ रहा किसी को, और दुनिया मर रही है, कोई अजाब नजर नहीं आ रहा। खौफ ही खौफ है, खौफ ही खौफ है हर जगह। इस खौफ से निकलो, एहतियात करो और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करो। अल्लाह से कहे, सब मिलकर कहें। मैं यकीन से कह सकता हूं, यकीन से, कि अल्लाह की बारगाह में इंसान एक दफा ये कह दे कि अल्लाह, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, तू मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, तू मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, तू मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान, रहीम और करीम है, वो करम करने वाला है। उसके यहाँ ये अजाब उठाना कोई मुश्किल नहीं, बस उसका इरादा होगा कि यह अजाब ख़त्म हो जाएगा। कुन फयकुन, और जिस चीज़ का इरादा फरमा दे तो उससे कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। जब तक अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे हम, ये अजाब ख़त्म नहीं होगा। आज इस ऐसे हालात में भी, ऐसे नाजुक हालात में भी, ये माफिया लोग जिन्होंने आटे छुपा लिए, आटे महंगे कर दिए, चीनी महंगी कर दी, पत्ती महंगी कर दी, खाने पीने की एशिया सब महंगी कर दी, गोदाम भर लिए। अब भाड़ में जाओगे तुम, मरोगे कुत्ते की मौत। तुम्हें तो चाहिए इस वक्त सारे गोदाम के खोल दें, तकसीम करो, लोगों को दो, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। गरीबों का हक खाओगे तो तुम तो रगड़े जाओगे, तुम्हारे साथ गरीब लोग भी रगड़े जा रहे हैं। लेकिन ये माफिया जिनके दिलों पे मोहर लगी हुई है, इनको कोई खुदा खौफी नहीं। अब भी इन्होंने माल समेट समेट के गोदाम भरे हुए हैं, आटा महंगा कर दिया। हाल है तुम्हारा कोई। फिर कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह को मानने से कुछ नहीं होता, अल्लाह की मानने से कुछ होता है। तो अल्लाह की मान और कसरत से अल्लाह की राह में खर्च करते रहो। खर्च करो अल्लाह की राह में। छोड़ दो मिलावट करना, छोड़ दो झूठ बोलना। सच्ची तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, सच्ची तौबा करो। जब तक
सारे मुसलमान जितने भी लोग हैं, इसके अलावा भी जितने हैं, जो वो सबका रब है, वो सबका रब है, तमाम जहानों का रब है। सारे इंसान मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। आइए हम सब मिलकर तौबा करते हैं, ए अल्लाह हमने अपनी जान पे जुल्म किया तो हमें माफ़ कर दे। बस इतना कहना होगा कि अल्लाह पाक माफ़ कर देगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानिका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस वीडियो को शेयर करें और फैलाएं इस वीडियो को, ताकि घर घर पहुँचा दें, ताकि हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़ुबान से एक बार ये कहे, या अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दे। अरे एक बार कहने में क्या जाता है तुम्हारा, एक बार तो कह दो सच्चे दिल से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दे, तो अज़ाब ख़त्म हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।